UB17, 20, 21, 23, 47, UB25, 26, गवर्निंग बेशल 4, गवर्निंग बेशल 1। आज हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञानशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चैन नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और योगा के हमारे एक और अमेजिंग वीडियो में। हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं TCM के ब्योल पॉइंट्स को। जो पॉइंट्स हम अपने हाथ पर लगाते हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको किस पॉइंट से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके 5 वीडियोज ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैन नेचुरोपैथी पर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देख लूँगा। और अगर आप सर्च भी करना चाहें तो मेरे नाम के साथ में TCM ब्योल पॉइंट्स लोकेशन करके आप सर्च करेंगे, आपको वो वीडियोज आसानी से मिल जाएंगे। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। आगे के पॉइंट्स जो LU, लीवर, जो 2 फिंगर्स में पॉइंट आते हैं उसको एक्सप्लेन किया है वीडियो 1 में। वीडियो 2 में एक्सप्लेन किया है हमने पीछे के पॉइंट्स, इन 2 फिंगर्स में जो पॉइंट्स आते हैं। वीडियो 3 में जो है उसमें LI के इस जगह पे जो पॉइंट आते हैं, LI, SITW के, गॉल ब्लैडर 21, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। और जो पार्ट 4 है उसमें CB के, CB1 से लेकर के CB24 के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। और जो पार्ट 5 है उसमें हमने लीवर 13, 14, गॉल ब्लैडर 24, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। अब बात आती है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, UB23, UB18, UB20, गवर्निंग बेशल 4, इन पॉइंट्स को कैसे हम अप्लाई करें। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो हाथ का पोजीशन है। हाथ के पोजीशन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप वो पार्ट पहले देख लीजिए। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि हाथ का पोजीशन कैसा होना चाहिए। हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन रखा का रखा रह जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा अगर आपके हाथ का पोजीशन चेंज हो जाता है। पेशेंट कैसे बैठा हो आपके सामने, किस प्रकार से आपको पॉइंट लगाना है। अगर आप हमसे पॉइंट लगवा रहे हैं तो आपको हाथ का पिक्चर, जब ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम आपको पॉइंट सजेस्ट करते हैं और उसके बाद आपके हाथ पर हम मार्किंग भी करते हैं, जिसे देखकर आपको सिंपली पॉइंट अपने हाथ पर लगा लेना है। लेकिन अगर आपके हाथ का पोजीशन गलत है, अगर आपका हाथ मुड़ा हुआ है, तब ये सारा चीज़ रखा का रखा रह जाएगा, आपके पॉइंट्स गलत हो जाएंगे। इसमें कलाई से आपका हाथ सीधा होना चाहिए। एक और कन्फ्यूजन होता है, UB17 कहाँ से काउंट करें, यहाँ से काउंट करें, ये सही है, ये सही है, या किस जगह से UB17 लें जिसके बाद से कैलकुलेशन करें। तो ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ लैंडमार्क की बात करते हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं। जब भी आपको UB के और गवर्निंग बेशल के इसके पॉइंट जो पीछे वाले इसको मार्क करना हो, गवर्निंग बेशल 1 से लेकर के गवर्निंग बेशल 9 तक के, तो आपके हाथ का पोजीशन ऐसे सीधा होना चाहिए। इसके बाद शुरुआत होगी कहाँ से, गवर्निंग बेशल 1 किस जगह पे होता है, आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हमारे हिप के पास में होता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये हमारा हिप ज्वाइंट है। और यहाँ से गवर्निंग बेशल 1, पहले इस तरीके से हाथ को मोड़ेंगे, फिर यहाँ उंगली रख लीजिए और उसके बाद इसे सीधा कर दीजिए। इस जगह पर आएगा हमारा गवर्निंग बेशल 1 और गवर्निंग बेशल 9 सीधे इसी लाइन में आएगा। आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, इस जगह पर आपको एक गड्ढा मिलेगा। गड्ढे का साइज़ देखेंगे तो गड्ढे का साइज़ किसी किसी के हाथ में काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि शुरुआत में ले, लास्ट में ले, किस जगह पर लें। इधर भी गड्ढा दिख रहा है, इधर भी गड्ढा दिख रहा है, कौन सा गड्ढा है और इसमें कौन सा एग्जैक्ट, क्योंकि मैग्नेट हमारा काफ़ी छोटा है, BM2 हम यूज़ करते हैं तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो कौन से साइज़ का हम यूज़ करें, तो किस जगह पर यूज़ करें। उसके लिए जब आप यहाँ से आएंगे और जो आपको यहाँ पर गड्ढा मिलेगा, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, कलाई ये है, ये 2 बोन है हमारी, यहाँ पर बोन मिलेगा। बोन से नाखून की तरफ जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको एक गड्ढा मिलेगा। गड्ढे का सेंटर आपको लेना है, ना ही शुरुआत वाला पॉइंट लेना है और ना ही लास्ट वाला पॉइंट लेना है। तो गड्ढे का जो सेंटर होता है यही होता है हमारा गवर्निंग बेशल 9। हाँ, गवर्निंग बेशल 9 और UB17 इसका
चार्ट में आप देखेंगे तो दो लोकेशन होते हैं, एक इस साइड भी होता है और एक इस साइड भी होता है। जब आप सुजोग पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा ये दो जगह क्यों होता है। उसमें बताया गया है कि अगर आप हाथ को यहाँ से अगर कट कर दें और इसको इस साइड शिफ्ट कर लें तो ये हमारा पूरा गर्दन का भाग हो जाएगा और ये हमारा पैर हो जाएगा। खैर ये अलग कंसेप्ट है, जब मैं सुजोग पर कभी बात करूँगा या आप हमारे कभी क्लास में आएंगे तब इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी जगह पर गवर्निंग बेशल 17 हो या गवर्निंग बेशल 9 हो या यूबी 17 हो, आपको इसी जगह पर लगाना है। इस जगह पर रिजल्ट हमने ज़्यादा नहीं देखा है, हमने पेशेंट को इस जगह पर यूज किया है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो आपको गवर्निंग बेशल 9 और यूबी 17 इसी जगह पर आपको यूज करना है। यहाँ से हम सीधे आएंगे, इसका पूरा लाइनिंग वगैरह क्लिक खींच करके मैं अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा समझाऊंगा। मैं अभी केवल लैंडमार्क की बात कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहला लैंडमार्क है हमारा ये गवर्निंग बेशल 9 और यूबी 17 का, ये इस गड्ढे में आता है। गड्ढे से जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे नाखून की तरफ, तो जो पहला बोन आएगा ये होता है हमारा लोकेशन यूबी 18 का। तो इसका लोकेशन आपको देखने के लिए गड्ढे के अंदर हमारा आ जाएगा यूबी 17 और जैसे हम नाखून की तरफ आगे बढ़ेंगे ये होगा हमारा बोन का, जैसे पहला बोन स्टार्ट हो रहा है उसी बोन पर आएगा हमारा यूबी 18। इसके बाद से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे कहाँ कहाँ होता है। तीसरा जो लैंडमार्क है वो है यूबी 23 या गवर्निंग बेशल 4, ये सेंटर में आता है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस जगह से नापेंगे। और वैसे जब हाथ पर देखेंगे तो इसको देख सकते हैं आप, हाथ को इस पोजीशन रखना है रिलैक्स मोड में, बहुत ज़्यादा चिपका के नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसे करके नहीं रखना है। फिंगर्स मिली हुई और अंगूठा इस रिलैक्स पोजीशन में और हाथ सीधा। जब ये सीधा होगा तो गवर्निंग बेशल 14 ये अंगूठे का ये भाग होता है। यहाँ से अगर हम सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा गवर्निंग बेशल 4 यूबी 23 और 47 जो किडनी यांग के पॉइंट्स आते हैं उस लोकेशन पर ये पॉइंट आपका आ जाएगा अगर यहाँ से लाइन सीधे ड्रॉ करेंगे तो। गलती क्या होती है हमसे, ये आपको पता तो होगा, पहले से भी नहीं पता होगा तभी हमने बता दिया कि हम इसको ऐसे मिला देते हैं जोर से, तो इसका लोकेशन गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी इसको ज़्यादा फैला देते हैं फिर लोकेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये रिलैक्स मोड में आप अपना चार्ट भी देखेंगे ना तो आपको हाथ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आपका हाथ होना चाहिए रिलैक्स मोड में। जब इस मोड में आपका हाथ हो तो यहाँ से जब हम लाइन सीधे खींचेंगे तब आपके ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके सेंटर में आएगा हमारा गवर्निंग बेशल यूबी 23, इस साइड में गवर्निंग बेशल 4 और इस साइड में आ जाएगा हमारा यूबी 47। इसमें कितने जगह से कितनी दूरी होनी चाहिए और यहाँ से कितनी दूरी होनी चाहिए वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। ये हैंड का पिक्चर है और ये चार्ट है। सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे। इसमें जो हम पॉइंट अभी कवर करने वाले हैं वो मैं सबसे पहले आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। गवर्निंग बेशल के पूरा गवर्निंग बेशल से गवर्निंग बेशल 9, इसके बाद ये यहाँ के पूरे पॉइंट हम अभी कवर करने वाले हैं। अगर आपको इन पॉइंट्स में डाउट हो, जो SI 9 है, TW 14 है या गॉल ब्लैडर 30 कैसे ढूंढते हैं, या गॉल ब्लैडर 21 जो काफ़ी यूज होता है सर्वाइकल के पॉइंट्स में, इन सब पॉइंट्स का चाहिए तो मैंने पहले ही इसका वीडियो बना कर रखा है जो कि आपको मिलेगा पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 इसके लिए देख लीजिएगा आप। और स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम इन लाइंस को अपने हाथ में ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये सेंटर से होती हैं और नाखून के कॉर्नर से ये दो और लाइनें इस प्रकार से होती हैं। जो हमारा गवर्निंग बेशल का लाइन है ये कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में। ये रिंग फिंगर है हमारा और ये मिडिल वन। तो मिडिल और रिंग के
बीच का ये जो सेंटर है वहाँ से सीधे ये लाइन आएगा। कहाँ तक आएगा? जहाँ तक मैंने बताया था हाथ में गड्ढा होगा उस जगह तक ये पॉइंट आएगा। यह होगा हमारा गवर्निंग वेसल का 1 से 9 तक के पॉइंट सारे। दूसरा जो है वो इन दोनों लाइंस के, इसके और इसके बीच में आएगा। यहाँ से सीधे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा यूबी वाले पॉइंट्स, और फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा हमारा, इन दोनों के बीच में आएगा हमारा UB47 वाले लाइन। तो इसको अब हम हाथ पर देखते हैं। ये हमारा हाथ का पिक्चर है। इसको ऐप में ले जाएंगे हम ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले तो ये हाथ का पोजीशन आप देख लीजिए। थोड़ा सा लंबा पिक्चर है इसलिए इसको मैं क्रॉप कर रहा हूँ। हाथ का पोजीशन देख लीजिए। लंबा पिक्चर हमने इसीलिए लिया है क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। कलाई से यह हाथ बिल्कुल ही सीधा है। अंगूठा भी है, ये भी रिलैक्स पोजीशन में है। यह बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा। उंगलियां आप ध्यान से देखिए, ये सारी रिलैक्स पोजीशन में है। तो इस प्रकार से हाथ का फ़ोटो आपको क्लिक करना है। अब जो लैंडमार्क मैंने बताया आपको वो ढूंढेंगे हम। लैंडमार्क क्या बताया था? जो उठा हुआ भाग होता है यहाँ पर, ये होता है गॉल ब्लैडर 30। ये भी मैंने वीडियो 3 में बताया है, वीडियो 2 में भी बताया और वीडियो 3 में भी जो पार्ट है उसमें भी गॉल ब्लैडर 30 कैसे ढूंढते हैं वो बताया हुआ है मैंने। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला लैंडमार्क हमारा है वो है गॉल ब्लैडर का 30 नंबर, GB30। ये आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। ये जो है हमारा, ये गॉल ब्लैडर 30 है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जो अगला पॉइंट हमको ढूंढना है वो UB17 और गवर्निंग वेसल 9। ये लोकेशन है UB17 और गवर्निंग वेसल 9 का। इसको हम ढूंढेंगे। ये रहा हमारा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि एक गड्ढा ढूंढना है हमको। ये जो मेरा कलाई का भाग है वो ये रहा। ये बोन 2 उठे हुए हैं और इस जगह पर हमको गड्ढा मिलेगा और गड्ढे में का जो सेंटर होगा उसको हम लेंगे। तो हम इसकी मार्किंग करते हैं कुछ यहाँ से ये, और इसका ये डिज़ाइन भी जब आप देखेंगे ना तो इसके सेंटर से ये निकलेगा। ये देखिए यहाँ से मुड़ा हुआ है ना, ये इसी के सेंटर से जहाँ से मुड़ रहा है वहीं पर आपका सीधे पॉइंट आएगा। ये कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी लाइन हो गई जहाँ से हमको ड्रॉ करना है। अब गवर्निंग वेसल का लाइन ड्रॉ करेंगे। गवर्निंग वेसल मैंने बताया कि रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इनका जो गैप है वहीं से ये लाइन स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले जब हम इसको चार्ट में देखेंगे तो ध्यान देंगे कि जो गॉल ब्लैडर 30 है हमारा, वहीं से ये लाइन स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए गॉल ब्लैडर 30 हमने पहले मार्क कर लिया था। जो बोन का उठा हुआ भाग होता है वो गॉल ब्लैडर 30 होता है। तो वहीं से ये लाइन स्टार्ट हो रहा है। इसको हम ब्लैक कलर से ही लेकर चल रहे हैं। इस जगह से लाइन स्टार्ट हो रही है और सीधे इस भाग में नीचे की तरफ ये पूरा लाइन आएगा। दूसरा जो लाइन है वो देखिए आप, इसमें वो है UB29 30। ये वाली जो UB25 26 UB23 का जो लाइन आता है हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये गॉल ब्लैडर 30 के बिल्कुल बगल से ये सीधा आएगा। ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। और जो तीसरी लाइन है हमारी
वो यूबी की मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये वाइट कलर से कुछ इस तरीके से आएगा सीधे। अब आप हैंड पिक्चर को देख सकते हैं, लाइंस मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया है। अब जो हमारा अगला लैंडमार्क है वो मैंने बताया था आपको कि गवर्निंग वेसल 14 से यूबी 23 तक का सीधा लाइन आता है। ये देखिए, पहला लैंडमार्क हमने ये ले लिया था यूबी वाला, दूसरा हमारा गॉल ब्लैडर 30 है, और तीसरा लैंडमार्क हमको ये लेना है। आपको चार्ट में यह क्लियर दिख जाएगा, गवर्निंग वेसल 14 से गवर्निंग वेसल 4 तक का ये सीधा लाइन है। तो यहाँ से हम एक आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम किसी और कलर से कर लें जिससे कन्फ्यूजन ना हो हमको। ये लाइन हो गया हमारा। अब जब आपका ये कैलकुलेशन बराबर का होगा तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब जब आपका ये कैलकुलेशन बराबर का होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब पॉइंट की हम मार्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क करेंगे यूबी 17। तो यूबी 17 गड्ढे में बीच में ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। वाइट कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर विजुअल हो। ये हो गया हमारा यूबी 17। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है गवर्निंग वेसल लाइन। तो यूबी 17 के ठीक बगल में होता है हमारा गवर्निंग वेसल 9। ये हमारा गवर्निंग वेसल 9 हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूबी 23, 47 और गवर्निंग वेसल 4। ये किडनी यांग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खूब ज़्यादा यूज होता है। ये तीनों पॉइंट एक साथ में, गवर्निंग वेसल 4, यूबी 23 और जो तीसरा पॉइंट है वो है यूबी 47। आप ध्यान देंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्योंकि ये हाथ का फोटो पतला है, किसी का हाथ चौड़ा होगा, किसी का हाथ छोटा होगा, उस हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन बदल जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, डिस्टेंस बढ़ घट सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा केवल। अगला पॉइंट है गवर्निंग वेसल 1 जो कि बिल्कुल जीबी 30 के बिल्कुल पास में आता है हमारा गवर्निंग वेसल 1। इस जगह पर आप देख सकते हैं ये हमारा गॉल ब्लैडर 30 है और उसके ठीक पास में है गवर्निंग वेसल 1। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूबी 18। 17 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 17 के बाद बताया था हमने कि एक गैप होगा, थोड़ा सा इसमें गैप होगा और यहाँ पर आपको एक बोनी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर मिलेगा वहीं पर होगा बोन के ऊपर ये हमारा यूबी 18। और इसके बाद से हमारा 19, 20, 21 और 22 टोटल 4 पॉइंट्स आपको इसके अंदर कैलकुलेट करके लगा देना है। ये हो गया हमारा 19, ये 20, ये 21 और ये 22। इस तरीके से हमारा ये पूरा कैलकुलेशन हो गया यूबी 23 तक का। इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो है हमारा गवर्निंग वेसल 24, 25। ये 24, ये 25। इसी हिसाब से कैलकुलेशन इसमें बढ़ता जाएगा। एक और पॉइंट का काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको इस चार्ट में दिखा देता हूँ। वो है यूबी 30। ये भी काफ़ी यूज होता है पॉइंट। यूबी 30 कैसे ढूंढेंगे हम? तो मैंने आपको बताया था LI15, LI14। अगर आपको ध्यान होगा तो पहले वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हमारा यह कंसेप्ट क्लियर होगा, ये वाला यहाँ से गॉल ब्लैडर 30 आ रहा है
तो इस लाइन में आएगा हमारा LI15। तो अगर वो आपने देखा होगा उसमें मैंने इस पॉइंट को कैसे ढूंढना है एक्सप्लेन किया है। खैर अभी हम गवर्निंग वेसल 2 को देखेंगे और 2 के सामने ही आ जाएगा हमारा ये रहा हमारा गवर्निंग वेसल 2 और इसी के ठीक पास में आ जाएगा हमारा UB30। ये है गवर्निंग वेसल 2 और ये हो जाएगा हमारा UB30। इसी के बीच में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा गॉल ब्लैडर 31, यहाँ पर स्पेस कम मिलेगा तो जो पॉइंट लगाना है उसी के हिसाब से इसको यूज करेंगे। गॉल ब्लैडर 30 वाली लाइन 31 वाली लाइन इसमें आएगी। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं जो पॉइंट ज़्यादा इसमें यूज होते हैं उन सभी को मैंने कवर कर दिया है इसमें ऑलरेडी। अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। एक और पॉइंट यूज होता है वो है गवर्निंग वेसल 6। तो गवर्निंग वेसल 6 आप जब चार्ट में देखेंगे तो ये है UB20 के पास में, तो सेम लगा देंगे UB20 ये हमारा है, तो इसके बगल में आ गया हमारा गवर्निंग वेसल 6। तो इसी हिसाब से अब ये आपको मिल गया लाइन, ये लाइन मिल गया तो इसके हिसाब से इस लाइन के सारे पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं। इस लाइन के आप सारे पॉइंट जो भी पॉइंट आपको लगाना है वो आपको ढूंढ सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको 3 ही चीज़ ध्यान रखना है। ये मैं अलग कलर से फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 3 ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक, हाथ का पोजीशन, यहाँ से हाथ एकदम सीधा होना चाहिए ये, और यहाँ पे जो गड्ढा है हमारा वो गड्ढे का सेंटर मिलना बराबर है, ये सेंटर बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर 30 सही जगह पे हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर 30 आता है। इसका आसान तरीका है कि आप मुट्ठी बंद करेंगे और ये जो सबसे ऊंची हड्डी आएगी उस पर लगाते हैं। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है पहले वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट जो है केवल ये दोनों भी आपका कंफर्म हो जाए तो बाकी कैलकुलेशन आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। बट बीच में हम एक लैंडमार्क लेते हैं UB23, 47 और गवर्निंग वेसल 4 के पॉइंट के लिए। तो इसके लिए बताया मैंने कि ये हाथ रिलैक्स मोड में हो और तो यहाँ से एक सीधे लाइन खींच करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये हो जाए तो इसके बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं उसको आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे और आराम से इसकी मार्किंग कर सकते हैं। वैसे ही ऊपर वाले पॉइंट में भी आप बराबर बराबर डिवाइड करके आप मार्किंग कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। मुड़ेगा अगर ये हाथ थोड़ा सा भी यहाँ से मुड़ा अगर तो पूरा आपका लोकेशन गड़बड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी यहाँ से अगर टर्न हुआ तो सारे लोकेशन जो इस लाइन में आ रहे हैं वो सारे कहीं बगल में खिसक जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप पेशेंट को लगाइए तो पेशेंट आपके बिल्कुल सामने बैठा हो, वो बगल में ना बैठा हो। सामने बैठा हो तो आप सारी मार्किंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आगे और पीछे के लगभग सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। अब जल्दी हम अंगूठे वाले पॉइंट जो जिसमें कन्फ्यूजन और भी होता है इन पॉइंट्स की बात करेंगे। फिर थंब के जो आगे पॉइंट्स होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो पीछे के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट थे वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। स्टिल आपको किसी पॉइंट के बारे में दिक्कत हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जैसे ही हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी या बीच बीच में भी मैं सिंगल पॉइंट जो आपको दिक्कत हो रहा है जिस पॉइंट को लगाने में, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ बना करके मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो किसी पॉइंट में आपको जो पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर उसके बाद भी आपको किसी पॉइंट में दिक्कत हो रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको यह हमारा सीरीज़ कैसा लग रहा है, हमको हमारा वीडियो कैसा लगा, वो नीचे लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।